नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। This news is brought to you by हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनकामना 7। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। जमीन व नदी किनारे पर लंबे समय से कब्जा करने व बेचने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। सिलीगुड़ी से सटे फुलबाड़ी क्षेत्र में जमीन व नदी किनारे पर लंबे समय से कब्जा करने व बेचने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सिलीगुड़ी से और उससे सटे इलाकों में पिछले कुछ समय से अवैध जमीन का धंधा पनप रहा है। यहाँ तक कि भूमाफियों ने प्रशासन की नजर के पीछे अवैध पुल बनाकर कारोबार को अंजाम देने की योजना बनाई थी। वहीं एनजीपी थाने की पुलिस ने फुलबाड़ी में महानंदा नदी के किनारे पर कब्जा करने और बेचने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान फुलबाड़ी निवासी दीपू सरकार और वार्ड नंबर 32 के निवासी दीपक महंत के रूप में हुई है। इसके अलावा इन सभी अवैध गतिविधियों में शामिल कई लोगों की गिरफ्तारी के बावजूद गिरोह पे मुख्य अभी भी गायब बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। वहीं दोनों आरोपियों को रविवार को जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। पिछले 15 साल से मां लापता, बेटों ने मिट्टी की गुड़िया बनाकर किया अंतिम संस्कार। सिलीगुड़ी महकुमा परिषद की फांसीदेवा क्षेत्र के रंगापानी थाना क्षेत्र की रहने वाली सावित्री चौधरी पिछले 15 सालों से लापता है। उनके लापता होने के कारण आज उनके परिवार और गांव वालों ने मिट्टी की गुड़िया बनाकर उनका अंतिम संस्कार किया। जहां कालाराम विश्वपुर शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार 27 साल पहले पिता जयलाल चौधरी के निधन के बाद उनकी मां मानसिक रूप से असंतुलित हो गई थी। उसके बाद सावित्री देवी कई बार घर से गायब हो गई थी। लापता होने के कुछ दिनों बाद वह घर लौट आती थी, परंतु 15 साल पहले लापता होने के बाद वह अब तक घर नहीं लौटी। सावित्री चौधरी के 3 बेटों ने मां के नहीं लौटने पर ग्रामीणों से चर्चा और उनकी मां के लापता होने के कारण गांव में एक बैठक आयोजित की थी। उस बैठक में तय हुआ कि उनकी मां की गुड़िया बनाकर विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। इसके अनुसार उनके 3 पुत्र ने आज शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया। कूचबिहार जिले के माथाभंगा में बम निरोधक दस्ते ने बरामद बम को किया निष्क्रिय। कूचबिहार जिले के माथाभंगा में बम निरोधक विभाग के कर्मियों ने अलग अलग समय पर बरामद बमों को निष्क्रिय किया है। माथाभंगा पुलिस द्वारा अलग अलग समय पर बरामद किए गए 7 बमों को आज निष्क्रिय कर दिया गया। माथाभंगा के शनि मंदिर जंक्शन के पास छठ पूजा घाट पर बरामद बमों को आज निष्क्रिय कर दिया गया। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए दमकल सहित बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। बम को डिफ्यूज करने के दौरान छठ पूजा घाट के पास अब्बासुद्दीन ब्रिज पर काफी ट्रैफिक जाम लग गया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार माथाभंगा थाने की पुलिस द्वारा अलग अलग समय पर बरामद किए गए 7 बमों को अलीपुरद्वार बम निरोधक विभाग के कर्मियों ने निष्क्रिय कर दिया। सिलीगुड़ी में सांडों का उत्पात, कई लोग घायल, आज सांड की हुई मौत, लोगों ने व्यक्त किया शोक। सिलीगुड़ी के जंक्शन स्टेशन से सटे एएसडीओ कार्यालय के क्षेत्र में रविवार के अवकाश के दिन सांडों का तांडव देखने को मिला। इस घटना में कई लोग घायल हो गए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज एक सांड ने इलाके में उत्पात मचाया। आरोपी के पिछले 3 दिनों में अचानक काले सांड के हमले में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। आज वाइल्ड लाइफ के कर्मियों के द्वारा उक्त सांड को काबू में करने के लिए एसडीओ कार्यालय के सामने उतरे। हालांकि स्थानीय लोगों के अनुसार अचानक ही उक्त सांड की मौत हो गई। प्राथमिक अनुमान लगाया जा रहा है कि उक्त सांड की मौत हृदय रोग के कारण हुई होगी। हालांकि स्थानीय निवासियों को सांडों के उत्पात से राहत मिलने के बाद उन सभी ने सांडों की मौत पर शोक व्यक्त किया। वजह से ही बहुत लोगों को घायल किया है और प्रधान नगर, हिमाचल कॉलोनी, बीआरआई कॉलोनी, गेट बाज़ार, खुदीराम कॉलोनी, यहाँ बहुत लोगों को ये किया है। तो हम लोग सबसे पहले डिजास्टर मैनेजमेंट को खबर किए। उन लोग कल एक हिमाचल कॉलोनी में 272 नंबर क्वार्टर के सामने एक गाय को वहाँ पे ये सांड मार दिया और मारने के बाद फिर वो गायब हो गया। जब तक लोग आए ये निकल गया। और आज जो है सुबह से ही सिलीगुड़ी जंक्शन, आपका पटेल रोड, इस सब में बहुत लोगों को घायल किया है। जब सब लोगों को खबर किया गया,
बोरो ऑफिस को भी खबर किया गया और लास्ट में अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आए हैं 15-20 मिनट पहले। वो लोग ठीक एसडीओ ऑफिस के सामने इस सार को पकड़े हैं, लेकिन उस सार का भी अवस्था ख़राब है। सब लोग खबर दिए हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आकर के बोले जो सिर्फ मेरा काम है पकड़ना, इसको यहाँ से रिकवरी करना मेरा काम नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यह कह के चले गए, फायर ब्रिगेड भी है। अब देखते हैं, हम लोग कॉर्पोरेशन को खबर दिए हुए हैं, वहाँ से कोई गाड़ी आता है वो भी बताएं जो घंटा भर लगेगा। असम बंगाल सीमा पर बड़ी मात्रा में अवैध सागवन की लकड़ी बरामद, एक गिरफ्तार। अलीपुरद्वार जिले की पुलिस ने अभियान चलाकर करीब 30 लाख रुपयों की अवैध सागवन की लकड़ी बरामद की है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने असम बंगाल सीमा पर नाका चेकिंग के दौरान पाकड़ीगुर स्थित कुमारग्राम थाने की 12 चौकी इलाके में भारी मात्रा में अवैध सागवन की लकड़ी बरामद की गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक झारखंड नंबर वाली एक 16 पहिया वाहन गुवाहाटी से कोलकाता तक मूल्यवान सागवन की लकड़ी का 450 CFT ले जा रही थी। लकड़ी को बड़ी चतुराई से जूट से ढका दिया गया था ताकि बाहर से यहां जूट लदी वाहन की तरह दिखे, लेकिन पुलिस ने वाहन की तलाशी के दौरान जूट उतारते समय भारी मात्रा में अवैध लकड़ी का खेप बरामद किया। वहीं पुलिस ने वाहन चालक को तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर थाने ले गई। आरोपी की पहचान रामेश्वर हजाम के रूप में हुई है। वह झारखंड का रहने वाला बताया जा रहा है। आज आरोपी को अलीपुरद्वार कोर्ट में पेश किया गया। 30,000 याबा टैबलेट्स के साथ 5 गिरफ्तार। राज्य पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने 30,000 याबा टैबलेट्स समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। गुप्त सूत्रों से मिली सूचना के आधार पर अभियान चलाकर मालदा जिले के सुस्तानी मोड़ पर 30,000 याबा टैबलेट्स के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उक्त बरामद याबा टैबलेट्स की बाजारी कीमत करीब 30 लाख रुपए है। तस्करों की पहचान कालियाचक निवासी मुहज्जम हुसैन, आसाम निवासी अबुल कालम आज़ाद एवं शाहदत अली, कालियाचक मालदा निवासी एनुल शेख, करीम शेख के रूप में हुई है। इनमें से 2 असम के बेरपेटा के रहने वाले और 3 मालदा जिले के कालियाचक के रहने वाले बताए जा रहे। ये लोग याबा टैबलेट्स की तस्करी कर 2 वाहनों में आसाम से कालियाचक जा रहे थे ताकि टैबलेट की तस्करी कर बांग्लादेश ले जाया जा सके। गुप्त सूत्रों से सूचना मिलने के बाद स्पेशल टास्क फोर्स ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वहीं इंग्लिश बाजार थाने में लाया गया। पुलिस ने बताया कि इसमें शामिल और लोगों की तलाश लगातार की जा रही है। पुलिस ने आज सभी 5 आरोपियों को मालदा जिला अदालत में पेश किया। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7, सम्पर्क नम्बर 9593517500, चम्पासरी, सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है। ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 848 Inside Story located at Planet Mall basement. We have all products of Triumph, padded bra, non-padded bra, sportswear. Amante has lot of innerwear and lingeries. All product of Inamore available with discount. We have special discount on Jockey. We have ready stock of Jivami online product at online prices. Bathroom, PJ set, room nightie, bedroom night suit, swimsuits, bralette, straps, swimming goggles, fashion tape, accessories. Inside Story located at Planet Mall basement. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं।
ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। दैनिक जरूरतों की चीजों की कीमतों में ठगी को लेकर बाजार में चलाया गया अभियान। जलपाईगुड़ी जिले में राज्य और जिला प्रवर्तन शाखा के अधिकारियों ने दिन बाजार और अन्य बाजारों में छापेमारी की। राज्य और जिला प्रवर्तन शाखा के अधिकारियों ने छापेमारी कर जांच की कि क्या खरीदारों से दैनिक जरूरतों की चीजों की कीमतों में ठगी तो नहीं हो रही है। साथ ही साथ व्यापारियों को चेतावनी दी गई कि मछली और सब्जियों के दाम खरीदारों से ज्यादा नहीं लिया जा सकता है। राज्य प्रवर्तन के पुलिस उपाधीक्षक आशीष पलत ने कहा कि इस समय मछली और मांस सहित विभिन्न सब्जियों की कीमतें बढ़ रही है। खरीदार से क्या लिया जा रहा है यहाँ देखने के लिए यह अभियान चलाया गया। हमारा अभियान पूरे राज्य में चल रहा है और इस बीच मैंने खरीदारों और विक्रेताओं से बातचीत की है। हमें लोगों से ऊंची कीमतों को लेकर काफी शिकायतें मिली है, इसलिए जलपाईगुड़ी के विभिन्न बाजारों में सब्जियों, मछली और मांस की कीमतों का पता लगाने के लिए अभियान चलाया गया था। আমার নাম আশিস পালিত, আমি ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ স্টেট এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ, ওখান থেকে এসেছি। আমরা আজকে ডিস্ট্রিক্ট এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের অফিসারদের নিয়ে আমরা একটা যৌথ সার্ভে করছি মার্কেটে। আমরা এটা প্রতিদিনই আমাদের টিম এটা ঘুরে ঘুরে ডিস্ট্রিক্টের লেভেল থেকে করে থাকে। তো আজকে আমরা একটা বিশেষ ড্রাইভ দিচ্ছি যাতে এই যে সবজির বাজারে এবং অন্যান্য বাজারে যে ওঠানামাগুলো হচ্ছে সেটার কারণটা অনুসন্ধান করব এবং অনুসন্ধান করে আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট পাঠাবো এবং এটার জন্য সাধারণ ক্রেতা যারা আছে তাদের সঙ্গেও আমরা কথা বলছি, সাধারণ বিক্রেতা যারা আছে তাদের সঙ্গে কথা বলছি, হোলসেল মার্কেটে যারা হোলসেলে বিক্রি করেন তাদের থেকে আমরা জানার চেষ্টা করছি যে যোগান এবং মজুতের যে সামঞ্জস্য সেগুলো আছে কিনা। सिलीगुड़ी शहर और उसके आसपास के इलाकों में भूमाफियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए एनजीपी थाने में डाबग्राम फुलबाड़ी युवा तृणमूल कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन। सिलीगुड़ी शहर में लगातार बढ़ते जा रहे भूमाफियों के खिलाफ डाबग्राम फुलबाड़ी युवा तृणमूल कांग्रेस ने सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए आज एनजीपी थाने में ज्ञापन सौंपा। इस बीच बताया गया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस और प्रशासन एक के बाद एक भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कई भूमाफिया पहले ही जेल में है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमाफियों का उत्पात डाबग्राम फुलबाड़ी इलाके में ज्यादा है, इसीलिए पुलिस प्रशासन को उस इलाके में सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने क्षेत्र में बढ़ती ऑनलाइन लॉटरी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की मांग की है। তো বলেই দিছে দল মত নির্বিশেষে সবাইকে দেখতে হবে, যারা এইসব কাজে জড়িত তাদেরকে ব্যবস্থা নিতেই হবে প্রশাসনিক মহল থেকে। যেটা দিদি বলেছে সেটাও আমরা দল থেকে এবং আমি প্রধান হিসাবে প্রশাসনিকভাবেও আমি সেই জিনিসটা দিদি যে নির্দেশ দিয়েছে সেই জিনিসের উপরে আমি দেখব। सारना महोत्सव पर सामूहिक विवाह का आयोजन। अलीपुरद्वार जिले के कालचिनी ब्लॉक के मधुचाई बागान में रविवार को आदिवासी समुदाय का सबसे पवित्र त्योहार सारना महोत्सव का आयोजन किया गया। बता दें कि सारना महोत्सव के खास मौके पर सामूहिक विवाह का भी आयोजन किया जाता है। आयोजन समिति की ओर से विनय कैरकट्टा ने बताया कि सारना उत्सव में प्रकृति की पूजा की जाती है और समाज में आर्थिक रूप से पिछड़े जोड़ों के विवाह की व्यवस्था की जाती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान पीढ़ी आदिवासी समाज की संस्कृति को भूल चुके हैं। उन्हें अपनी संस्कृति से अवगत कराने के उद्देश्य से इस पवित्र उत्सव का आयोजन किया जाता है। आज मधु चाय बागान में सारना महोत्सव मनाया जा रहा है
और इस महोत्सव का मेन उद्देश्य है क्योंकि हमारे यहाँ पे जो चाय बागान वाले हैं आदिवासी बहुत लोग हैं, लेकिन इनका पहचान जो है वो मिटता जा रहा है। ये अपना कल्चर जो है, संस्कृति जो है वो भूलते जा रहे हैं क्योंकि वो लोग झारखंड छत्तीसगढ़ वहाँ से आए हैं, वहाँ से डिटैच होने के कारण जो है अपना संस्कृति भूल के दूसरों की संस्कृति को लेके जा रहे हैं। और उस संस्कृति को किस तरह से बचाया जा सकता है जिससे कि हमारा अपना अस्तित्व जो है बचे रहे, इसका उद्देश्य पूरा करने के लिए ही ये कार्यक्रम आज यहाँ पे। फुलबाड़ी तीस्ता कैनल में नहाने गए किशोर के डूबने से हुई मौत। यह घटना आज रविवार दोपहर को फुलबाड़ी आमबाड़ी तीस्ता कैनल के नवापाड़ा जंक्शन से सटे इलाके में घटी। उक्त मृतक किशोर की पहचान रवि बर्मन के रूप में हुई है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार आज दोपहर 4 दोस्त साइकिल से फुलबाड़ी तीस्ता नहर में नहाने गए। उसी समय रवि बर्मन नहाने के दौरान नहर में डूब गया। इसकी सूचना तत्काल न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस को दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डूबे किशोर की तलाश शुरू कर दी। वहीं डूबे किशोर की युवक की मां और परिजन मौके पर पहुंचे और उसके कपड़े और जूतों की पहचान कर उसके डूबने की बात कही। वहीं उस किशोर की मौत से पूरे परिवार और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर छाया हुआ है। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept प्रणामी मंदिर रोड 9434040400। आपकी जमीन आपका आशियाना, सुरक्षित भविष्य दायित्व हमारा। सिलीगुड़ी में जमीन लेने के लिए सोच रहे हैं तो श्री श्याम फार्म हाउस विला लाया है आपके लिए रेजिडेंशियल प्लॉट, प्रोजेक्ट बाउंड्री वॉल और ड्रेनेज सिस्टम के साथ, जिसका साइज है 3 से 6 कट्ठा तक। सुविधाएं मिलेंगी लैंडस्केप गार्डन, प्ले एरिया इत्यादि। फर्स्ट फेज की बुकिंग हो चुकी है, सेकंड फेज की बुकिंग है जारी। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें श्री श्याम फार्म हाउस विला नियर ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9734040011।